मेरे फतेहपुर लोग इतने भोले हैं, बावड़े नहीं हैं, सीधे हैं। तो वो वोट मानते ना कि शाम दाम दंड भेद से राजनीति होती है, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट धराशायी हो जाएंगे। श्रवण चौधरी में भाजपा करेगी, भाजपा जीतेगी, कमल खिलेगा और ये वनवास हमारा खत्म होगा। निश्चित रूप से वो तंज नहीं कसा। मेरे कुछ भोले लोग हैं जो इन चुनावों के कुछ झूठे वादों में आ जाते हैं। एक ही बात कहना चाहता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं RJTV24। RJTV24 की चुनावी यात्रा लगातार जारी है। इसी के चलते हम पहुंचे हैं सीकर जिले की फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में, जहां से भाजपा के प्रत्याशी हैं श्रवण चौधरी, जो कि बड़ा नाम है। आज उनके साथ हैं और ये बारी गांव में रात्रि का लगभग 9 बजे का समय है और यहाँ पे ये चौपाल की है। तो जानते हैं इनके क्या एजेंडे रहने वाले हैं फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र को। नमस्कार सर, आपका RJTV। नमस्कार जाखड़ सर, कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया। आपका स्वागत है कि आप इस चुनावी समर में हम सब की बात जनता पहुंचा रहे हो, इसके लिए मैं आपको थैंक यू देना चाहूँगा। और मेरे सपनों की बात से तो मैं एक शिक्षक हूँ, चुनाव शिक्षक लड़ रहा। मेरा काम क्या शिक्षा रहेगा, समाज को आगे लेके जाना, अगर लड़ाई झगड़ा कम करना और एक एजुकेशन लेवल बढ़ाना मेरा काम रहेगा, जो काम मैंने सीकर में किया है। जी, आप लगातार क्षेत्र में दौरे कर रहे हैं, जगह जगह गाँव में जा रहे हैं। लगभग 9 बजे का रात्रि का समय और ये इतने लोग इस सभा में आए हैं, तो ये क्या उम्मीद करेंगे श्रवण चौधरी जो लगभग 20 सालों में नहीं हुआ वो श्रवण चौधरी कर सकता है? श्रवण चौधरी में भाजपा करेगी, भाजपा जीतेगी, कमल खिलेगा और ये वनवास हमारा खत्म होगा। और पार्टी ने मुझसे विश्वास किया है, मैं उस पार्टी को मैं मेरे नाते से प्रार्थना करता हूं कि जो मेरे बड़ों ने, पार्टी के मेरे बड़े अधिकारियों ने, बड़े नेताओं ने विश्वास किया है, मैं उनको 3 तारीख को एक कमल का फूल, एक जिता हुआ कमल का फूल उनको समर्पित करूंगा। फतेहपुर में लगातार कांग्रेस का राज रहा है। एक बार निर्दलीय विधायक नंदकिशोर महरिया भी रहे हैं, लेकिन इस बार मुकाबला त्रिकोणीय के बजाय चारों कोने हो गए। कोई कोना होना नहीं है, कोई कोना होना नहीं है, सब सारे कोने हट जाएंगे। आप जिस भाषण में बोल रहे थे, कांग्रेस पे भी लगातार आप आरोप लगा रहे थे, नंदकिशोर महरिया पर भी आपने तंज कसा और जो मधुसूदन बिंडा निर्दलीय ताल ठोके उन पर भी आपने कई जो तंज कसे। क्या माना जाए इसके बारे में? चुनाव 2 पार्टियों के बीच होगा, राष्ट्रीय पार्टी के बीच चुनाव होना है। निश्चित रूप से वो तंज नहीं कसा। मेरे कुछ भोले लोग हैं जो इन चुनावों के कुछ झूठे वादों में आ जाते हैं। एक ही बात कहना चाहता हूँ कि कमल को जिताना है तो केवल और केवल बटन कमल के सामने दबाना, इसके अलावा कहीं भी आप बटन दबाते हैं तो भाजपा रहेगी, कमल हारेगा। और मेरे फतेहपुर लोग इतने भोले हैं, बावड़े नहीं हैं, सीधे हैं। तो वो वोट कमल के सामने ही बटन दबाएंगे और 3 दिसंबर को वो घटना घटेगी जो शायद उन लोगों की समझ से बाहर है, जिनको पता ही नहीं कि काम क्या होता है, ईमानदारी क्या होती है, सच्चाई क्या होती है। मानते ना कि शाम दाम दंड भेद से राजनीति होती है, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट धराशायी हो जाएंगे। ये मेरा खुद का विश्वास नहीं, ये मेरा जो मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है उसके उस प्यार के बलबूते बोल रहा हूँ मैं। क्षेत्र में मुद्दे क्या दिखाई दे रहे हैं आपको? आप जगह जगह जा रहे हैं, सारे मुद्दे कुछ है क्या भाई, है क्या? मैं तो 90 में छोड़ के फतेहपुर गया था, उससे पीछे खड़ा फतेहपुर। 90 में यहीं पढ़ के गया था, चवड़िया स्कूल में 12वीं पास कर गया था मैं। उसके बाद फतेह पीछे आया, हुआ क्या फतेहपुर में? कुछ हुआ ही नहीं है। यहाँ तो पता लगा विधायक के बजट लैप्स हो जाते हैं और अनावश्यक लड़ाई झगड़ा ये वो कुछ अलग, यहाँ कुछ नहीं है। तो खाली आप देखो, एक बात हो, एक व्यक्ति ने एक आदमी को मार्केट में भेजा कि भाई देख क्या अपने यहाँ जूते की दुकान खोलना चाहते हैं, देख क्या कितने लोगों ने जूते पहन रखे नहीं को रखे। तो 2 सर्वर भेजे। एक आदमी साहब यहाँ जूते बिल्कुल नहीं बिकेंगे, जूते किसी के पास नहीं है। दूसरे ने कहा साहब फटाफट शोरूम खोल दो, यहाँ एक के पास जूते नहीं है, सब खरीदेंगे। तो यहाँ तो बिल्कुल खाली कागज है भाई साहब, जो करेंगे वो कम ही कम है। आप आज बारी गांव में आए हो, यहाँ से आपका गहरा रिश्ता रहा है क्योंकि आप यहाँ शिक्षा आपने ग्रहण की है। तो इस गांव के लोगों से आप लोगों ने कुछ समस्याएं आपको बताई, क्या उम्मीद करते हैं वो समस्याओं के बारे में? वो बेटे की समस्या क्या है? बारी का हुडेरा पंचायत समिति मतलब पंचायत भवन है, वहाँ की रोड नहीं है। आप किस प्रगति की बात कर रहे हो? मेरा गाँव रोसावा है, रोसावा से फतेहपुर की रोड नहीं है। काम हुआ कहाँ भाई? कुछ लोगों के यहाँ काम हुआ है, तुष्टीकरण की राजनीति, कुछ लोग काम हुआ है, वो 20% का हुआ, 25 का हुआ होगा, 75 का कोई काम नहीं हुआ यहाँ पर, कुछ काम नहीं हुआ यहाँ पर। कल सीकर में एक ईडी की रेड पड़ती है गोविंद सिंह डोटासरा के घर पे, और उसके बाद में वो लगभग 13 घंटे रेड चलने के बाद में जब डोटासरा जी बाहर आते हैं तो वो भाजपा पे कई आरोप लगाते हैं। तो क्या उनका यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा? मैं माफी चाहता हूँ, मैं राजनीति में अभी इतना मैच्योर नहीं हूँ, किस लेवल पे मैं कोई कमेंट्स दे पाऊँ। ये मेरे बड़े नेता, हमारे राष्ट्रीय नेता वो इस पर बोल रहे हैं। जी शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ श्रवण चौधरी जो कि भाजपा से प्रत्याशी हैं। अब ये तो देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ की जनता जनार्दन किसके नाम पर मोहर लगाती है। लेकिन आप RJTV24 की चुनावी यात्रा को लगातार देखते रहिए। फिर मिलते हैं किसी गाँव में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।